हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एसीसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनफैक्ट वी कैन से दैट नो इंफ्रास्ट्रक्चर नो बिजनेस। चलिए इसको छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एक फैक्ट्री है जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है। मान लीजिए कि शैम्पू बनाता है और यह अपने लिए तो बनाता नहीं है, कस्टमर के लिए बनाता है। अब बात यह है कि अपने फैक्ट्री से इस सामान को यहां पहुंचाने के लिए इसको रास्ता चाहिए। तो रास्ता कैसा? अगर आप ऑल ट्रांसपोर्टेशन का मोड देखें कि क्या क्या हो सकता है, तो पहला क्या हो सकता है कि यहाँ पे वाटर सिस्टम अगर हो तो सबसे चीपेस्ट कॉस्ट में होगा। वाटर सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है। दूसरे बात, उसके बाद में क्या होगा? रेल सिस्टम होगा, वो सबसे चीपेस्ट होगा। उसके बाद में क्या होगा? रोड होगा। उसके बाद में क्या हो सकता है? एयर हो सकता है। तो व्हाट यू हैव सीन कि एयर सबसे महंगा और वाटर सबसे कम। तो ये सारा का सारा, चाहे वाटर की बात करें, रेल की बात करें, रोड की बात करें, एयर की बात, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस सब को बनाने का जवाबदेही किसका है? सरकार का। चाहे तो खुद बना ले या दूसरे से बनवाए, लेकिन बनाने का जो पूरा अथॉरिटी किसके पास में? सरकार के पास में है। तो हम और आप एज ए बिजनेस तो बना नहीं सकते, क्योंकि ये पब्लिक गुड्स है, ठीक है। तो यह अगर सरकार उसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेगा, सरकार अगर उसके लिए कदम नहीं लेगा, तो कैसे संभव है कि बिजनेस को हम सब लोग आगे लेके जाएं? उसके साथ साथ फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। अब अगर हमारे पास अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या होगा हमारे पास? कि हम डीजल से चलाना पड़ेगा, कितना हमारे लिए कॉस्टली होगा। तो यह एक दूसरा एग्जांपल देखिए इलेक्ट्रिसिटी का। ये सारा का सारा जो आपने देखा, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात किया या आपने फिर ट्रांसपोर्ट की बात किया या फिर आपने टेलीकम्युनिकेशन की बात किया या हम पोस्टेज की बात करेंगे, ये सारा का सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसको सिंपली अगर हमें एक लाइन में डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर, फाउंडेशन और फ्रेमवर्क विच आर रिक्वायर्ड। क्या है? विच आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इकोनॉमिक सिस्टम। क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो है जरूरी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इनलैंड वाटर। तो इसमें क्या है ना कि उन लोगों ने एक्सप्लोर तो किया। क्या है? दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर बट फाउंड अनइकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल नहीं होगा। पैसा अगर कम लगेगा तभी तो बिजनेसमैन इसको यूज करेगा। लेकिन उन्होंने ट्राई तो किया, दे ट्राई टू एक्सप्लोर बट फाउंड अनइकोनॉमिकल, मतलब नहीं, संभव नहीं था इकोनॉमिकली। अब बात करते हैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन तो ब्रिटिश का था। ये ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के लिए भला के लिए किया, क्योंकि वो था तो व्यापारी। डेफिनेटली कोई भी सेटअप करेगा, चाहे रोड की बात करेगा, रेल की बात करेगा, या फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम की बात करेगा, या वाटरवेज की बात करेगा, वो अपनी भलाई की बात कर रहा था। लेकिन उसी अपनी भलाई में हम देखते हैं जो छोड़ के गया हमारे हिंदुस्तान के लिए वरदान हो गया। तो उसमें से एक सिस्टम क्या है? रेल सिस्टम है। तो इसने क्या हुआ? इंट्रोड्यूस्ड इन 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ और ऑपरेशनलाइज्ड, मतलब ऑपरेशन में कब आया? ऑपरेशनलाइज्ड इन 1853। ये दोनों ईयर आपको समझ में आ गया, 50 और 3 पर। इससे जो हमें बेनिफिट हुआ, इससे दो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? एक जो था, ये बैरियर्स को ब्रेक किया। बैरियर्स को ब्रेक किया। कौन से बैरियर्स को? एक तो कल्चरल बैरियर्स और उसके बाद ज्योग्राफिकल बैरियर। क्योंकि अब हम क्या कर सकते, हमारे पास, याद कीजिए जब पहले टाइम रेल आया उस टाइम में हमारे पास और कोई अवेलेबल बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। रेल से हम एक किनारे से दूसरी जगह जा रहे थे। तो क्या हुआ? undertook people for
लॉन्ग डिस्टेंस। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस कर पाए, हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर जा पाए, तब डेफिनेटली हमारे लिए फ़ायदा क्या हुआ, हम एक दूसरे कल्चर को समझ पाए। बिहार होके हम महाराष्ट्र जा पाए तो वहाँ के कल्चर को समझ पाए, गुजरात होके बंगाल आ पाए तो गुजराती और बंगाली अपने आप एक दूसरे के कल्चर को समझ पाए, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जा पाए तो वहाँ के कल्चर को समझ पाए, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया आ पाए। तो सबसे एक जो बड़ा था कि कल्चरल बैरियर्स जो था उसको ब्रेक किया, ये पहली चीज। और दूसरे साथ चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस किया तो क्या किया, ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो है उसको क्या किया, ब्रेक किया, ज्योग्राफिकल बैरियर्स। इस दोनों को मिला के जहां तक हम कल्चरल बैरियर्स और ज्योग्राफिकल बैरियर्स की बात करते हैं, यह दोनों हमारा क्या था, सोशल बेनिफिट था। क्या था, सोशल बेनिफिट था। अब बात यह हुआ कि जब हम ये बात करते हैं तो इसके साथ साथ जब हमारे पास रेल आया तो उसका असली मकसद तो अंग्रेज और फिरंगी को हेल्प करना था। तो इसका पहला बेनिफिट क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहली चीज क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद में क्या, जब कॉमर्शलाइजेशन हो गया तो क्या है, एक्सपेंडेड, ये क्या क्या, एक्सपेंडेड द इंडियन मार्केट। जहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे कम कॉस्ट में, अब पहुंच पा रहे थे तो उनके मैटर का रॉ मटेरियल को सोर्स करना एज वेल एज फिनिश गुड्स को डंप करना, ये क्या किया, मार्केट में एक्सपैंड कर पाए। दोनों एंगल से रॉ मटेरियल को सोर्सिंग करना एज वेल एज फाइनल गुड्स को मार्केट में डंप करना, दोनों चीज के लिए क्या हुआ हमारे लिए, यह उन्होंने बेनिफिट में यूज किया। अब देखिए कि इसका बेनिफिट क्या हुआ कि उन लोगों का जो वॉल्यूम है क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यू क्या हुआ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यू जो है वो बढ़ा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यू तो बढ़ा। अब आपने फॉरेन ट्रेड में ये पढ़ा है कि हमारे लिए नेट एक्सपोर्ट तो ज़्यादा हुआ क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल यहाँ से कॉटन, टेक्सटाइल, इंडिगो, जूट सारा लेके भाग रहा था वहाँ पे ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। तो कभी हमको पैसा तो दिया नहीं, सारा बुक एडजस्टमेंट किया अंग्रेजों और फिरंगियों ने। तो क्या है, हुज इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, ये हमें क्या हुआ, हुज इकोनॉमिक कॉस्ट। क्यों कॉस्ट हुआ, क्योंकि वो पैसा तो हमें कभी दिया ही नहीं। अब देखिए कि ये क्या हुआ कि रेल के आने से ये डेफिनेटली हमारे पास सोशल बेनिफिट हुआ, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट इतना था कि हुज इकोनॉमिक कॉस्ट ओवरटुक द सोशल बेनिफिट। तो यह हमारे लिए उस टाइम में क्या एक बिग बर्डन तो हुआ, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी आया। ये चीज आपने बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो रोड का जहाँ तक सिस्टम है, अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे देश के गाँव हैं जहाँ पे रोड सिस्टम अच्छे से पहुँच नहीं पाया, तो वहाँ से 47 के आसपास कहाँ से पहुँच पाएगा। तो पहली बात तो यह है कि एक्यूट शॉर्टेज क्या है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड, मतलब गर्मी बरसात सारे समय के लिए ऑल वेदर रोड, मतलब सारे समय वाला जो रोड था वो हमारे पास नहीं था। मतलब ऐसा रोड था ही नहीं कि जो ऑल सीजन्स में, या था भी तो बहुत कम था, हमारे पास ऑल सीजन्स रोड नहीं था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह था कि इसको ब्रिटिश वाले जो करते थे यूज आर्मी के मोबिलाइजेशन के लिए करते थे। तो प्राइमरली इंटेंडेड एंड यूज्ड फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी के मोबिलाइजेशन के लिए इन्होंने काम किया। और उसके बाद में साथ में क्या हुआ, जहां तक ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का जो मूवमेंट था, सब जगह तो रेल जा नहीं सकता, तो रॉ मटेरियल एक्सप्लोरेशन एंड फाइनल गुड्स एसेसिबिलिटी, इसमें क्या किया, काम किया। मतलब इंडियन मार्केट से रॉ मटेरियल को
कोने कोने किनारे से कोने कोने जगह से जो है लाना और उसके बाद में फाइनल गुड्स को जो ब्रिटिश में बना है उसको दोबारा यहाँ पे डंप करना, इसमें रोड का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हर एक जगह जो है वो तो आपके पास में रेल सिस्टम तो था नहीं और वाटर का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ जो पोस्टेज एंड टेलीग्राम था। इसमें क्या है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग सिस्टम तो था, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक मैसेज वेर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर का है उसको मेंटेन करने में ये क्या करते थे, इसका यूज करते थे। हमारा हिंदुस्तान तो वैसे भी गरीब प्रदेश था, तो कहाँ से संभव था कि ये जो इतना एक्सपेंसिव था उसको यूज करना, पहली बात। और दूसरी बात इसके साथ में ये है कि जो पोस्टेज सिस्टम था उस टाइम में उस टाइम में तो कोई इंटरनेट तो था ही नहीं, कॉल तो था नहीं, पोस्टेज बड़ा इफेक्टिव था लेकिन वो इनएडिक्वेट था। क्या है, तो पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट यूजफुल बोल रहे हैं, बड़ा यूजफुल था, डिस्पाइट यूजफुल बट इनएडिक्वेट। क्या है, एडिक्वेट नहीं था, जो हमारा जरूरत था, जो हमारा देश इतना बड़ा था उसके लिए क्या था, इनएडिक्वेट। सो व्हाट यू हैव सीन कि ये सारा का सारा मोड्स है, चाहे आप इनलैंड वाटर की बात करें, रेल की बात करें, रोड की बात करें, पोस्टेज की बात करें, टुगेदर व्हाट वी हैव सीन कि इनका इंटेंट और इंटरेस्ट वही था, लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन का, उसमें इन्होंने बनाया। तो स्वाभाविक रूप से वो व्यापारी था, तो जो भी बनाएगा वो व्यापार के एंगल से ही बनाएगा, इसमें कोई दो मत तो है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए इससे ज़्यादा कोई खास बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, इसको एसेस करने के लिए रेल को छोड़ के और कोई रोड अगर था तो यहीं पे रहा, लेकिन वो तो ऑल वेदर तो था ही नहीं, इनलैंड वाटर को एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था। उसके बाद जो कुछ मिला जुला इसमें असर अगर देखें तो रेल का ही था, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव बूंद था। व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट कैसे हमें इम्पैक्ट किया। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी एज पर एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज कंसर्न, एंड wish you all the very best. Stay connected, keep watching, keep exploring. Thank you.